कि पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है वो सभी हार्मोन्स को क्या करती है, सीक्रेट करती है। तो हार्मोनल ग्लैंड पिट्यूटरी है जिसको कि हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस रिलीजिंग फैक्टर रिलीज करता है तो पिट्यूटरी के पास जाते हैं और पिट्यूटरी उन हार्मोन्स को रिलीज करती है जो पर्टिकुलर ऑर्गन पे जाके काम करेंगे। तो पर्टिकुलर ऑर्गन पे जाके जो काम करेंगे तो उनमें से एक हमारी ओवरी है जो फीमेल के पास पाई जाती है और एक हमारा क्या है, टेस्टिस है जो मेल के पास पाई जाती है। तो जो टेस्टिस होते हैं उनके ऊपर अगर इन्फ्लुएंस की बात करें तो टेस्टिस के ऊपर सबसे पहले एफएसएच आकर के इन्फ्लुएंस करता है और वहां पर जो स्पर्मेटोगोनिया है और सर्टोली सेल है, सर्टोली सेल की हम यहाँ पे बात करेंगे क्योंकि सर्टोली सेल के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। सर्टोली सेल के फंक्शन विदाउट एफएसएच पूरी तरह से काम नहीं करेंगे और जब ये एफएसएच आएगा तो सर्टोली सेल के फंक्शंस को एक्टिवेट करा देगा, तब जाकर के सर्टोली सेल अपने काम को पूरी तरह से कर पाएगी। तो एफएसएच यहाँ पर नाम तो उसका फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जबकि फॉलिकल मेल के अंदर नहीं बनते हैं, फॉलिकल किसके अंदर बनते हैं, फीमेल के अंदर बनते हैं। और जब फॉलिकल फीमेल के अंदर बनते हैं तो इसका मतलब ये है कि फॉलिकल अगर फीमेल के अंदर बन रहे हैं तो एफएसएच फीमेल के अंदर काम करना चाहिए, नहीं। फॉलिकुलर हार्मोन इसका नाम रखा गया है और ये मेल फीमेल दोनों में काम करता है और ये सर्टोली सेल के फंक्शन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ कि यहाँ पर ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था और इस क्वेश्चन के ऑप्शन आपके सामने है। इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो है नेक, तीसरा पार्ट क्या है, मिडल पीस, और चौथा जो है वो है टेल। तो इसमें कौन सा आंसर चला गया, सी। क्लियर है। अब यहाँ पे जो बात कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि भाई इसमें तुम्हारा आंसर तो था सर्टोली सेल, मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं तो आंसर आपने सबने दे दिया सर्टोली सेल्स। ठीक है, सर्टोली सेल्स नरिश करती हैं स्पर्मेटोजोआ एंड स्पर्म को। तो स्पर्मेटोजोआ बोलूं ये कैसे बना और ये स्पर्म कैसे बना, ये किससे बना, स्पर्मेटिड से। किससे बना, स्पर्मेटोजोआ जो बना है वो स्पर्मेटिड से बना है। स्पर्मेटिड्स कन्वर्ट होकर के स्पर्मेटोजोआ बनाती हैं जिन्हें हम स्पर्म कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब मैं आपको एक चीज समझा दे रहा हूं जो मैंने वहां पे नहीं समझाई थी, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हार्मोन कैसे कंट्रोल किए जाते हैं, तो मैं एक रे डायग्राम से आपको इस चीज को समझा दे रहा हूं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कभी पूछे तो बना देना इसको। देखो हाइपोथैलेमस होता है सबसे ऊपर, ये जो हाइपोथैलेमस होता है ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहलाता है। और हाइपोथैलेमस के द्वारा अगर कुछ भी रिलीज होता है तो वो हार्मोन होता है एक, जिसे हम GnRH कहते हैं, GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब देखो कहानी क्या होती है कि हाइपोथैलेमस ने इस हार्मोन को रिलीज किया, तो ये जो हार्मोन था ये एक ग्लैंड के ऊपर काम करेगा जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। और पिट्यूटरी ग्लैंड
के किस भाग पे काम करेगा, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब होते हैं। एक लोब है एंटीरियर लोब जिस पर ये काम करेगा, एंटीरियर लोब इस पर ये काम करेगा, और एंटीरियर लोब पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर लोब है उस पर काम करेगा। अब यहाँ पे कहानी क्या बदल जाएगी कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करेगा, तो यहाँ पर हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन निकला उस हार्मोन का नाम है GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम कर रहा है। अब इसी को हम एंटीरियर लोब कह रहे हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर लोब है उस पर काम करेगा, और यहां से क्या होगा, यहां से दो हार्मोन रिलीज होंगे बेटा। पहला हार्मोन होगा LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं इसको, और दूसरा हार्मोन होगा FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दो हार्मोन यहां से रिलीज होंगे, और ये दोनों हार्मोन एक पर्टिकुलर ऑर्गन के ऊपर काम करने वाले हैं, पर्टिकुलर सेल्स के ऊपर काम करने वाले हैं। अब उन सेल्स का नाम क्या है जिनके ऊपर LH काम करेगा और जिसके ऊपर FSH काम करेगा? तो सेल का नाम है लेडिग सेल। कौन सी सेल है? लेडिग सेल। लेडिग सेल। और लेडिग सेल्स के बाद जो FSH रिलीज होगा वो FSH काम करेगा सर्टोली सेल के ऊपर, सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स के ऊपर। अब आपको पता लग गया कि जो LH हार्मोन है उसका काम है लेडिग सेल को स्टिमुलेट कराना, FSH का काम है सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट कराना। ये कहां से आ रहे हैं दोनों हार्मोन? ये पिट्यूटरी ग्लैंड से आ रहे हैं। अब आपसे पूछे भाई पिट्यूटरी ग्लैंड के किस लोब से आ रहे हैं, तो वो एंटीरियर लोब से आ रहे हैं। तो हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हो रहे हैं। गोनेडोट्रोपिन क्योंकि गोनेड्स के ऊपर काम कर रहे हैं। गोनेड्स दो होते हैं बेटा, टेस्टिस एंड ओवरी, ठीक है, उनके ऊपर काम करते हैं। तो मैं मेल में पढ़ रहा हूं इसलिए मेल के बारे में बात करूंगा। अब इसी को मैं फीमेल के ऊपर अप्लाई करूंगा बाद में। तो ये हार्मोनल जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि भाई मेल के अंदर हार्मोनल कंट्रोल डिस्क्राइब करना था, तो हार्मोनल कंट्रोल को डिस्क्राइब करने का मतलब है कि हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, उससे निकलने वाले हार्मोन कौन कौन सी सेल के ऊपर काम करते हैं, वो सारी बातें यहाँ पर लिखनी थी। तो इसके बाद लेडिक सेल्स पे LH ने काम किया, और लेडिक सेल से क्या स्टिमुलेट होगा, लेडीज सेल किसके ऊपर जाकर के क्या स्टिमुलेट करेंगी, क्या पॉजिटिव देंगी? तो यहां से जो पॉजिटिव आएगा वो होगा एक हार्मोन जिसका नाम आप सबको पता है, टेस्टोस्टेरॉन। ये टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन है जो लेडिक सेल रिलीज करेगी। अब यहाँ पर सर्टोली सेल क्या काम कर रही थी भाई? सर्टोली सेल का काम फिर से देख लें भाई। सर्टोली सेल जो थी, अगर मैं इसकी बात करूं तो सर्टोली सेल के जो काम है वो मैं यहाँ बता दूं। सर्टोली सेल ने स्टिमुलेट कर दिया स्पर्मेटोजेनेसिस को, स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टिमुलेट हो गई। अब स्टिमुलेट होने के बाद ये तो चलती रहेगी, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो गई तो चलती रहेगी, तो उसको रोकने के लिए भी यही सर्टोली सेल काम करेंगी, यानी वो इनहिबिन का भी काम करेंगी, इनहिबिन, उसको रोकने का भी काम करेंगी, दोनों काम करेंगी। अब जो टेस्टोस्टेरोन रिलीज हुआ यहाँ पर, अगर मैं इसकी बात करूं कि भाई टेस्टोस्टेरोन यहाँ पर रिलीज हो रहा है, तो टेस्टोस्टेरोन क्या काम कर रहा है? अगर मैं इसकी बात करूं तो टेस्टोस्टेरोन जो काम कर रहा है, ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन एंड एसेसरी ग्लैंड्स
पे काम करेगा। सेकेंडरी organs and accessory glands. सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को क्या करवाएगा? ग्रोथ करवाएगा। एसेसरी ग्लैंड्स को ग्रोथ करवाएगा। ये सारे काम टेस्टोस्टेरोन करवाएगा। टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन हो गई। अब मैं यहाँ पर एक चीज नोट कर देता हूं कि जैसे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन मिला तो ये पॉजिटिव फीडबैक हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड तक आया, एलएच हार्मोन रिलीज हुआ तो ये भी एक पॉजिटिव फीडबैक हो गया। एफएसएच के पास आया तो ये भी एक पॉजिटिव फीडबैक हो गया। यहाँ पर लेडिक सेल तक आया, उसके बाद टेस्टोस्टेरोन पे गया तो ये भी एक पॉजिटिव फीडबैक हो गया। यहाँ साइटोली सेल के पास आया तो यहाँ पे स्टिमुलेट हुई स्पर्मेटोजेनेसिस तो ये भी एक पॉजिटिव फीडबैक हो गया। और यहाँ पर इनहिबिन हार्मोन भी रिलीज हुआ तो ये भी एक पॉजिटिव फीडबैक हो गया। और यहाँ टेस्टोस्टेरोन ने सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन पे काम किया तो ये भी एक पॉजिटिव फीडबैक हो गया। अब क्या होगा कि यहाँ पर जो टेस्टोस्टेरोन है ये इनहिबिन वाली सूचना को कहां भेजेगा ताकि ये सारी प्रोसेस रुक जाए। प्रोसेस कब रुकेगी? जब इसका आना बंद हो जाएगा, जीएनआरएच का आना बंद हो जाएगा। और जीएनआरएच का आना अगर बंद हो गया तो ये पूरी प्रोसेस इनहिबिट हो जाएगी। तो जीएनआरएच को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? जीएनआरएच को रोकने के लिए एक सिग्नल हाइपोथैलेमस के पास भेजना पड़ेगा। तो यहां से जो सिग्नल हाइपोथैलेमस के पास जाएगा कि भाई अब निकालना बंद करो, ये सिग्नल हाइपोथैलेमस के पास चला जाएगा और हाइपोथैलेमस के पास ये सिग्नल जाएगा, साथ में ये एक सिग्नल पिट्यूटरी के पास भी जाएगा। जब ये सिग्नल जाएगा तो यहाँ पर जो फीडबैक बनेगा वो नेगेटिव फीडबैक बनेगा। ऐसे ही इस इनहिबिन का एक सिग्नल ऊपर की तरफ जाएगा, इनहिबिन हार्मोन गया गया और इसने हाइपोथैलेमस को सिग्नल दे दिया और इसी ने पिट्यूटरी को भी सिग्नल भेज दिया और इसकी वजह से क्या हो गया, ये स्टॉप हो जाएगा, जीएनआरएच आना बंद हो जाएगा। इनहिबिट्स जीएनआरएच एंड एलएच प्रोडक्शन। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनहिबिट GnRH and LH production. अब यहां पर ये जो पूरा रे डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये रे डायग्राम किस बात को शो कर रहा है? ये शो कर रहा है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।